एस.जी. पठान साहब, सीनियर एडवोकेट श्री A.S. सैयद साहब, एक्स बार काउंसिल मेंबर वजीर खान पठान साहब, आदिल भाई वाकानी साहेब, लालीवाला साहेब, R.Z. शेख साहब, M.M. तिरमिजी साहब, इकबाल भाई शेख साहब, गुलामी शेख साहब, S.M. वोरा साहब, शोएब बवरिया साहब, निसार भाई, हमारे इलियास खान साहब और इमरान भाई शेख साहब, मोइन खान पठान साहब, मंच पर उपस्थित तमाम मेरे साथी एडवोकेट सीनियर साहब, हमारे साथी एडवोकेट साहब और सामने बैठे हुए मेरे तमाम साथी वकील मित्र, हमारी बहनें, आप सभी इस नेक मकसद में मुझे कामयाब करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हो, इसलिए मैं आप सभी का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए। बार काउंसिल का चुनाव हम सभी 12 मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर लड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सब अपनी अपनी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मैं बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने की मैं खुद को अल्लाह की रजा के लिए मैंने माना है कि अल्लाह की रजा के लिए मैं ये काम प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम समाज का बार काउंसिल में जाऊंगा, इसलिए लड़ने के लिए मैं खड़ा हूँ। हमारे वकील हितों की रक्षा तो हमें करनी ही है, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज पर आने वाली आफतें हैं जो पिछले वक्त में वक़्फ़ के लिए कितनी परेशानी हमें पड़ी है। मैं गुलाब खान साहब का साथी रहा हूँ वक़्फ़ की लड़त में। गुलाब खान साहब के मरहूम गुलाब खान साहब हर वक्त हमारे मीटिंगों में हाजिर रहते थे, हमारे साथ में आते थे, हर जगह हम जाते भी थे वक़्फ़ के सिलसिले में। तो हमने देखा है बहुत करीब से कि ये पद पर ऐसे लड़ाई जो मरहूम गुलाब खान साहब थे, ऐसे लड़ाई इंसानों का होना बहुत जरूरी है जिससे हमारी कौम की सच्ची रहबरी हो सके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दरज्जात को बुलंद करे। मरहूम अफजल खान साहब को के भी दरज्जात अल्लाह पाक बुलंद करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। एक मुस्लिम समाज के उम्मीदवार तरीके बार काउंसिल का उम्मीदवार मैं बना हूँ, इसीलिए आज अलग अलग पार्टियों में होने के बावजूद बहुत ही मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे हुए हमारे वजीर खान पठान साहब, इकबाल शेख साहब और दूसरे भी जितने भी प्रतिनिधि हैं उन तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मौके पर मेरे साथ खड़े हुए हैं। बार काउंसिल का चुनाव लड़े आप सब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस बात की फिक्र जरूरी है कि बार काउंसिल के चुनाव में जीतने के बाद हमें क्या करना जरूरी है और हमें किस दिशा में हमारे वकील समाज पर जब भी आफतें आती है, हमारे वकील समाज पर हमारे मुस्लिम समाज के अच्छे प्रैक्टिशनर एडवोकेट जो बहुत सही तरीके से समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी प्रैक्टिस पर असर करने के लिए एप्लीकेशन की जाती है, जिनको दबाने के लिए, डराने के लिए बार काउंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं वादा करता हूं कि ऐसा कोई भी प्रश्न कभी भी हमारे मुस्लिम समाज के एडवोकेट का बना तो जुबेर खान उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको कभी भी मायूस नहीं होने देगा। और 2021 से मैं म्यूनिसिपल काउंसिलर रह चुका हूं। हमारे एरिया के अंदर डेवलपमेंट के काम मैंने लड़ करके लिए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मक्तमपुरा वार्ड के लिए कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी, हमारे 32 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये काम ऐसा नहीं था कि मैं गया और मंजूर करके दे दिया। उन्होंने बिल्कुल जुवापुरा का नाम सुनते ही उन लोगों के काम करने की नीयत ही बदल जाती थी। मैंने इतना प्रेशर करवाया था कि लाइब्रेरी जो बजट बन जाता है उसके बाद जो भाजपा सरकार का सुधारा बजट होता है, जो सुधारा बजट के अंदर मैंने हमारे वार्ड की लाइब्रेरी का बजट डलवाया है उनसे। इतना मैं काम के अंदर उनके ऊपर मुकम्मल हो चुका था। यानी अल्लाह की रजा, अल्लाह ने मेरी नीयत देखी, मेरे काम करने की नीयत देखी, मेरी दौड़ देखी कि मेरा जो भी काम था मैंने किया है तो सिर्फ कौम के लिए। आज 42 करोड़ से ज्यादा के काम मक्तमपुरा वार्ड में मैंने 5 साल में करके दिए हैं।
ये अल्लाह का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये काम अल्लाह ने मुझसे लिए और आज ये सभी कामों का सिला मुझे मिल रहा है। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं इस आपके सामने बार काउंसिल के उम्मीदवार तरीके खड़ा हुआ और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कभी भी हमारे जो मेरी लगन दगश कॉरपोरेशन में रही है वही दगश और लगन से मैं बार काउंसिल के मेंबर की तरह काम करूंगा इंशाअल्लाह और कभी किसी को मायूस नहीं करूंगा। यहाँ पर हाजिर जितने भी मेरे मुरब्बी मेरे साथ में खड़े हैं, ये समझो कि ये मेरे लिए बैठे हैं, मेरे लिए आज प्रचार कर रहे हैं या मेरी बात रख रहे हैं, तो मुझे इनकी लाज रखनी है। मेरी इज्जत है लेकिन इनकी तो बनाई हुई इज्जत है। मैं इंशाअल्लाह इनकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आप सभी यहाँ पर मौजूद रहे, मेरी बात को सुना और हम सभी को दुआओं से नवाजा, उसके लिए मैं आप स्टेज पे बैठे सभी रिस्पेक्टेड एडवोकेट फ्रेंड्स, सभी रिस्पेक्टेड ज़्यादा रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, एडवोकेट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमको पता है कि आज हम किस मौजू के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मौजू है आने वाला बार काउंसिल ऑफ गुजरात का इलेक्शन। और आप सबको पता है कि क्योंकि आप सब एडवोकेट हैं, आपसे कुछ ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बार काउंसिल एक ऐसी जगह है जो प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए एक ऐसी अथॉरिटी है जो प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए एंट्री भी है और एग्जिस्ट भी है। वो सनद देती भी है, सनद सस्पेंड भी कर सकती है, सनद कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपका तवज्जो इसलिए चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। लास्ट ईयर हमने काफ़ी कुछ कोशिशें की थी कि हमारे 3 दोस्त चुन के आए थे। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कुछ रिडक्शन हुआ, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उस रिडक्शन की वजह से हमारे सबके सोहेल भाई भी फरमा रहे थे, कई लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तो ऐसे अच्छे कैंडिडेट को वहाँ भेज के हम एक अच्छी संस्था का हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको और मजबूत करें, ऐसी मेरी दुआएं, ऐसी मेरी ख्वाहिश और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर उपस्थित सभी एडवोकेट, मेरे दोस्त, मेरे भाई और हमारी बहनें, बार काउंसिल का चुनाव बहुत ही अहमियत रखने वाला चुनाव होता है। बार काउंसिल एक ऐसी संस्था है तो वो चाहे तो पूरे गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी मुद्दे पर वो स्ट्राइक भी करवा सकती है और उनकी स्ट्राइक कमजोर नहीं होती, सरकार को उनके सामने झुकना पड़ता है। मेरी लाइफ में मैं बार काउंसिल में मेंबर था, तब एक कोटा का इश्यू आया था, तब भी मैंने खुलकर लड़ाई की और उसका रेजोल्यूशन पास होने नहीं दिया। दूसरा, मेरी लाइफ में एक मुद्दा आया था कि मेरी नजर में एक हाई कोर्ट जज कॉम्युनल थे महसाना के अंदर, उन्नावा, जो एक माँ और बेटी पर उनकी भाई की लड़की लाए थे, वो गुजर गई थी, जलकर मरी थी। उसमें समाज के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया था और वो वहां से बरी हुए, मगर गवर्नमेंट फ्रीडम ने उसको अपील की और उस अपील में हाईकोर्ट के उस जज ने वो माँ और बेटी दोनों को 6 महीने के लिए जेल में रखा, अरेस्ट किया। बाद में धैर्य साहब की कोर्ट ने उसको रिहा किया। एक दिन ऐसा हुआ कि हाईकोर्ट जज शेटना और मजमूदार के बीच में झगड़ा हुआ। मैं जिसकी बात करता हूं वो शेटना की बात करता हूं। शेटना के ऐसा रेजोल्यूशन पास करवाया कि जो हाईकोर्ट जज हो उसके रिश्तेदार यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं,
वैसे हाईकोर्ट जज की बदली गुजरात के बाहर होनी चाहिए। और उन रिजर्वेशन का असर ये हुआ कि उनकी ट्रांसफर हुई और परिणाम ये आया कि शेखना ने रिजाइन किया और मैंने बार काउंसिल को रिक्वेस्ट की कि उसका रिजाइन एक्सेप्ट करवा लो ताकि ये मामला सुलझ जाए। मैंने मेरे दिमाग से चालाकी से उस शेखना का रिजाइन मैंने मंजूर करवाया था क्योंकि मुझे मालूम था कि उसकी विचारधारा अच्छी नहीं थी। ये बार काउंसिल का चुनाव है, समाज के हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वकीलों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं जुबेर खान को कहता हूं कि सबसे पहले तो आप ऐसी कुव्वत बताना अगर जीत के जाओ, जो बार काउंसिल में जो ट्रैवलिंग खर्च मिलता है वो एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपकी साफ सुथरी छवि को अगर देखेंगे तो जरूर वो कितने भी होंगे मगर वो डरेंगे। मैंने वो किया था और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जुबेर खान उसमें लड़ने वाले समाज से पैदा हुए हैं, लड़ायक हैं। और कल ही मैंने मेहसाना जिले में उत्तर गुजरात की एक बड़ी मीटिंग की और उत्तर गुजरात के सबसे ज्यादा लोगों ने वहां पर हाजिरी दी और सबने एक बात को तय किया है कि हम 1 नंबर का वोट उत्तर गुजरात के नाते भी हम जुबेर खान को देंगे और अच्छी लीड से जिताएंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट और भी करता हूं कि आपके हक में 23 वोट है डालने के। आप 23 में से 12 जो हमारे समाज के लोग खड़े हैं उनको भी अपना वोट 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जैसे उसकी लायकात है, वो जीतने वाला है, 2 नंबर उसको दीजिए, 3 नंबर दीजिए। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 12 के 12 वोट और बाकी के भी जो 11 वोट आपको डालना है वो बिन सांप्रदायिक पार्टी के होने चाहिए, बिन सांप्रदायिक विचारधारा वाले होने चाहिए। ऐसे लोगों को भी आप सपोर्ट करोगे, यही आपसे गुजारिश है। इंशाअल्लाह आप सबकी मेहनत और दुआ होगी तो जुबेर खान इस बार काउंसिल में जरूर जाएंगे। ये मेरे को खुद को ऐसी एहसास भी हुआ लग रहा है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे गुजरात में से जुबेर खान को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और हमारे तजुर्बे का भी और हमारी जो पार्टी में पोजीशन है उसका भी हम फायदा उठाएंगे और जुबेर खान को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।